वो जाने देंगे। हाँ आराम से कोई बात नहीं। ये दो खतरनाक व्यू है जो कैमरे में नहीं दिख रहा है। ये दो वॉटरफॉल है। वॉटरफॉल चालू आहे का? जाऊ शकतो? जाना है? ये मालसेस के लिए सामने से रोड जो जा रहा है, ये मालसेस के लिए जा रहा है, और इधर जो जा रहा है गेट अंदर, वो कालू वाटरफॉल के लिए जा रहा है। अभी सावरने विलेज के पास हम लोग खड़े हैं। यहाँ से हम लोग अभी 3 किलोमीटर जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, फिर वहाँ से वॉक करके हमें कालू वाटरफॉल के लिए जाना है। और ये इस तरफ से रोड आ रहा है, ये मुंबई की तरफ से आ रहा है, और इधर मालसेस की तरफ जाएंगे, और ये कालू वाटरफॉल। अभी हम बाइक से आए हैं। हेलो एवरीवन, अभी मैं इस समय खड़ी हूँ सावरने विलेज के गेट के पास। मैं जा रही हूँ कालू वाटरफॉल की तरफ। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी थिदबी विलेज, जो कालू वाटरफॉल का बेस विलेज है। चलिए चलते हैं यहाँ से अभी बेस विलेज की तरफ, फिर वहां से ट्रैकिंग करके कालू वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। मेरा लाइफ का ये पहला ट्रैकिंग है, देखते हैं कितना मजा आने वाला है। सह्याद्री पहाड़ियों के बीच बसा है थिदबी विलेज, जिस पर कालू वाटरफॉल की नजर रहती है। ये वाटरफॉल किसी रक्षक की तरह है, जो मानो खुशियों की बारिश कर रहा हो। ये शानदार भव्य बहता हुआ झरना निसर्ग और इंसान के बीच अटूट रिश्ते का सबूत है। आप मुंबई से आ रहे हो तो कालू वाटरफॉल का डिस्टेंस अप्रोक्स 150 किलोमीटर है, और पुणे से आ रहे हो तो 140 किलोमीटर है, और अगर नासिक से आ रहे हो तो 135 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हो सके तो आप अपने व्हीकल से आइए, वो ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सावरने के गेट तक ही आती है। जो कालू वाटरफॉल से पानी बह के आ रहा है वो यहाँ यही है। सावरने विलेज के गेट से जो बेस तक जाने के लिए जो रोड बना हुआ है वो काफी अच्छा है, और दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो सावरने के गेट से पार्किंग तक 5 किलोमीटर वॉक करके ही आना होगा। ये रास्ता थोड़ा पथरीला है, यहाँ पर गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाना है, और कीचड़ वाला है और टूटा हुआ थोड़ा रास्ता है। यहाँ आगे पार्किंग है बाइक, ये पार्किंग एरिया है। 4 व्हीलर आप यहाँ पार्क कर सकते हो। यहाँ स्लिपरी है, ये पानी है, बह रहा है, संभाल के जाना है बहुत। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और सारी गाड़ियाँ यही पार्क होती है, और आगे आपको वॉक करके जाना है। फिर देखो कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितने सारे लोग आते हैं यहाँ। वॉक देखो। यहाँ पार्किंग फ्री है। सावरने विलेज के गेट से आपको कोई व्हीकल्स नहीं मिलेंगे। आपको 5 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ेगा, इसलिए आप खुद के व्हीकल से आइए। ये वाटरफॉल और ट्रैक बहुत फेमस है, इसलिए पूरे इंडिया से लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं। हमने अपनी बाइक को यहाँ पार्क कर दिए, और अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे वॉक करके इस रोड से। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, और सामने जो शॉप है उस शॉप में आप हेलमेट, बैग वगैरह सब अपने जो भी वेट बैग वगैरह है वो रख दीजिए पीछे। जो उनका वो पैसा होता है वो दे देना, फिर क्या है चलने में आपको ट्रैकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने भी वैसे ही किया, हेलमेट और बैग वगैरह वहाँ जमा कर दिए, और अभी हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने से आते हैं तो कुछ लोग ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आते हैं। कालू वाटरफॉल का ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर पीछे जो है वो कालू वाटरफॉल दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा है। और मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रैकिंग है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं कैसा ट्रैकिंग करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस देखिए आप लोग।
सामने पहाड़ बादलों से घिरा हुआ है। यहाँ मौसम हर 2 मिनट में बदलता है, इसलिए आप रेनकोट और अम्ब्रेला साथ में रखिए। रुक रुक के कंटिन्यू बारिश होती है। कुछ लोग यहाँ बाइक और अंदर तक ले जाते हैं 1 किलोमीटर तक, ताकि उनको ट्रैकिंग में आसानी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पार्किंग में ही पार्क करना चाहिए, क्योंकि रास्ता पथरीला है और ख़राब है। ये डेंजरस है, रास्ता फिसलन भरा है, आप गिर सकते हो और चोट लग सकती है। और दूसरी बात, टायर पंचर हुआ तो दूर दूर तक मैकेनिक नहीं है। ज़्यादा बाइकर्स अंदर आते हैं तो भीड़ लगती है वहाँ पर, जिससे ट्रैकिंग वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इस ट्रेल को पैदल ही ट्रैकिंग करिए और इसे पार्किंग मत बनाइए। प्लीज़ आप 4 व्हीलर लेकर अंदर मत आइए, रास्ता नैरो है और ख़राब भी है। आपकी गाड़ी को स्क्रैच लग सकती है और आप फंस भी सकते हो। नेचुरल ट्रेल में ट्रैकिंग करने का जो मज़ा है वो कार या बाइक ड्राइव करने में नहीं। जब यहाँ आए हो तो पूरी तरह से ट्रैकिंग का मज़ा लो। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीम्स नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। देखिए मेरे पीछे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे रास्ते में। ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है। अभी बहुत चलना है, आ जाओ। अभी हम 3 किलोमीटर कंप्लीट किए, अभी और चलना। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिससे रास्ता कीचड़ और पानी से भरा हुआ है। चलते वक्त फिसलने का डर है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहन कर आइए। मुंबई से मैं 6 बजे निकली थी और 11 बजे तक पार्किंग पहुंच गई और वहीं से मैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। जो लोग 6 बजे अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट किए वो वाटरफॉल देखकर रिटर्न आ रहे हैं। कालू वाटरफॉल पहुंचने के रास्ते में 3 ऑब्स्टेकल आते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग है। जब बारिश कम होती है तो ये रिवर क्रॉसिंग आसान होता है, और जब बारिश ज़्यादा होने से फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। आज कंटिन्यूस बारिश है तो फ्लो भी ज़्यादा है, तो संभल के क्रॉसिंग करनी है। ये जो लोग हैं वो नागपुर के ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आए हुए हैं। वो केयरफुली क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैकिंग ग्रुप वाले अपना चैन बनाकर जा रहे हैं। मेरे साथ कैमरामैन है, वो शूट करेंगे और मैं अकेले ही कोशिश करूंगी क्रॉस करने की। आराम आराम से जा। हाँ आराम से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से जाएगी जाएगी। हाँ जा, बस बस हो गया, जा। बाकी लोग ने यहाँ से ट्रेल बना लेते हैं, ठीक है। कोणता ग्रुप आहे तुमचा? अल्फा ॲडव्हेंचर. पुण्याचं आहे, मुंबईचं आहे? नागपूरचं आहे का? बहुत मजा आएगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने 3 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया वॉक करके। हाफ एन आवर और आगे मुझे चलना है। थोड़े स्टोन है, डिफिकल्ट है, पर बहुत एंजॉय करोगे।
जल्दी। फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग करके हो गया है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अभी सेकंड रिवर क्रॉसिंग है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तभी हम सेकंड रिवर क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं। वो तो हो गया अच्छे से, आप लोग ने देखा। तो चलिए मेरे साथ नज़ारे और ट्रैकिंग, बहुत मज़ा आ रही है। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करिए। जो भी वाटरफॉल देखकर रिटर्न आ रहे हैं वो बहुत ही थके हुए और उदास दिख रहे हैं, बेजान से बिल्कुल। पता नहीं आगे क्या है। अब मैं जिससे भी पूछ रही हूँ वो मुझे बोल रहे हैं खुद जाकर देखिए। ये प्लेन रास्ते पे तो बहुत मज़ा आ रही है, पर आगे देखते हैं कैसा है और क्या है। फिर से घना जंगल आ गया, थोड़ा डर लगता है। कोशिश करिए आप ग्रुप में आइए, यहाँ भालू भी है और टाइगर भी है। वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जगह जगह फॉरेस्ट रेंजर होते हैं। यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम मानसून है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। मानसून में ट्रैक काफ़ी खूबसूरत हो जाता है, चारों ओर हरियाली होती है और मौसम ठंडा हो जाता है। वाटरफॉल में अच्छा फ्लो भी होता है। किस तरह से घना जंगल है और सामने कालू वाटरफॉल है। पर सामने कालू वाटरफॉल को देखने के बाद मेरी हिम्मत हो रही है जाने की, और मैं हिम्मत कर रही हूँ। कालू वाटरफॉल जाना है तो जाना है। थक गई हूँ पर मुझे जाना है। सामने कालू वाटरफॉल दिख रहा है, मुझे जाना है। कालू वाटरफॉल एक वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल है। ये महाराष्ट्र के मालशेज घाट रीजन में आता है। वाओ, आई कांट बिलीव दिस, क्या नज़ारा है। कालू वाटरफॉल की हाइट अप्रॉक्स 1200 फीट मीन्स 365 मीटर्स टॉल है। ये दो खतरनाक व्यू है जो कैमरे में नहीं दिख रहा है। ये दो वाटरफॉल है आजू बाजू में, ये है कालू वाटरफॉल और ये जस्ट बाजू में है पैराडाइज फॉल, जो कैमरे में मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, जो सामने से दिख रहा है। ऑलवेज बादलों में घिरे रहने की वजह से इतनी खूबसूरत लगती है ये वैली कि कोई पैराडाइज से कम नहीं। मैं काफ़ी दूर हूँ फिर भी क्या बेहतरीन व्यू दिख रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये 5 लेयर्स में बहता है। इसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है। मैंने भी इंस्टा पे बहुत सारे रील और यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखे और मैं भी आ गई इसे देखने के लिए। प्लीज़ प्रॉपर ट्रेल पे ही चलते रहिए, शॉर्टकट के चक्कर में इधर उधर भटकिए मत। दूर कालू वाटरफॉल नज़र आ रहा है और वहीं से ये पानी बहते हुए आ रहा है। अब यहीं से मुझे कालू वाटरफॉल का शोर सुनाई दे रहा है। जंगल ट्रैक में चलते चलते जब आप थक जाए तो एक ट्रिक फॉलो करिए। मुंह बंद करके नाक से लंबी सांस लीजिए और फिर धीरे 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 मुंह से छोड़िए। ऐसा 3 बार करिए, जिससे आपको थकान कम महसूस होगी और सांस भी लेने में आसानी होगी। चलते चलते लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट सेकंड ऑब्स्टेकल आने ही वाला है। जो एक डिफ़िकल्ट रिवर क्रॉसिंग है। आप चाहो तो वहाँ थोड़ी देर बैठकर रिलैक्स करो, वहाँ चाय, भुट्टा और मैगी मिल जाएगा। सेकंड रिवर क्रॉसिंग में पानी का फ्लो बहुत तेज़ होता है, तो आप अपने से क्रॉस करने की कोशिश मत करिए। गांव वालों ने वहाँ जिप लाइन क्रॉसिंग का फैसिलिटी रखा है, तो आप उससे ही करिए। उसका चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें आना और जाना दोनों शामिल है। वो आपको सेफली रिवर क्रॉस करा देंगे। अपने से ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, जान पे बन सकती है, इसलिए आप जीप लाइन क्रॉस करके ही जाइए। पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आप अच्छे स्विमर भी हो ना तो भी आप बह सकते हो। मैं आप पहले जीप क्रॉसिंग के क्यू में लगती हूँ, क्योंकि वीकेंड के वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है। बहुत सारे ट्रैकिंग ग्रुप वीकेंड में ही आते हैं। यहाँ तक आने में मुझे
पूरा 1 आवर लग गया क्योंकि रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। हो सके तो सुबह 8 बजे से पहले ही ट्रैक स्टार्ट करिए, क्योंकि ट्रैकिंग ग्रुप अगर एक बार आ गए ना तो हर जगह आपको लंबी क्यू लगनी पड़ेगी। अब देखते हैं कितनी देर में मेरा नंबर आता है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। होने वाला है देख। हाँ ऐसा करो, कैसे भी जाने दो, बस जाने दो। बस एक बार पार करा दो नैया। आजा तू इधर आजा, मैं हूँ उधर। बाकी का लाइन में रहो, नहीं तो फिर बाद में कोई मगजमारी करेगा पीछे। लाइन में है। फाइनली 2 आवर्स के बाद मेरा नंबर आया। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं जीप लाइन से रिवर क्रॉस करने जा रही हूँ। थोड़ा डर भी है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। तो देखिए मैं किस तरह से जीप लाइन क्रॉस करती हूँ। हे निन्नी हे हुड हुड। हाँ ठीक है येताना मधल्या रुपये। ठीक है हाँ। अब तक प्लेन ट्रेल था, अब यहाँ से 1 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई है, जो है 3rd ऑब्स्टेकल। सेकेंड रिवर क्रॉस जीप लाइन से मैं यहाँ पर आ गई। अब आगे जा रही हूँ मैं कालू वाटरफॉल के लिए। 25 मिनट्स और वॉकिंग है। तो ये बहाव बहुत ज़्यादा है पानी का। आगे अभी वॉक करके थोड़ा पहाड़ चढ़ना है, वहाँ से थोड़ा जाना है। तो चलिए आगे जाते हैं, फिर मैं आगे का कालू वाटरफॉल दिखाती हूँ आप लोग को। ट्रैकिंग का एक फंडा है, ना पीछे देखो ना ऊपर देखो, सिर्फ चलते रहो।
जब रिवर में पानी कम होता है तो रिवर के रास्ते से ही वाटरफॉल के बेस तक जाते हैं। पानी अभी नेक लेवल तक है और उसका बहाव काफ़ी तेज़ है, इसीलिए अभी हम पहाड़ चढ़कर ही जा रहे हैं। और ये पहाड़ भी कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ है, लोगों ने ही चलते चलते इसका ट्रेल बना दिया है। ये बहुत ही रिस्की है, इसे बहुत संभल के चढ़ना है। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है और कमज़ोर दिल है तो प्लीज़ जिप लाइन तक आइए, आगे मत बढ़िए। इतनी नैरो ट्रेल है ना कि एक समय एक ही इंसान गुजर सकता है और उसमें भी ट्रैफिक लगी है। थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो सीधा गहरी खाई में जा सकते हो। लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है और फिसल रही है। चढ़ाई ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी थकान महसूस हो रही है। कैमरे में नहीं पता चल रहा है पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये। हर कोई बड़े मुश्किल से और संभल के चढ़ रहा है। मैं चढ़ते चढ़ते कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो गई। अब मेरे स्टेप भी आगे नहीं बढ़ रहे। साथ में कंटिन्यूअस बारिश होने की वजह से मैं पूरे टाइम भीगी रही। और मेन रीज़न है 2 आवर्स जो जिप लाइन के पास वेट करना पड़ा, उससे मुझे ज़्यादा थकावट हुई। अब थोड़ा मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और पानी पीना पड़ेगा। माई ट्रैक इज़ नॉट कम्प्लीट एंड आई हैव टू complete it. This is the challenge. Let's go. जब ज़्यादा थक जाओ ना तो फिर ऐसा करो। आ गया। ये जो मेरे पीछे रिवर है वहाँ पर जाना नहीं है, बहुत गहरी खाई है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। बारिश कंटिन्यू हो रही है, बहुत तेज़ हो गई है बारिश। और अभी बस कालू वाटरफॉल बहुत करीब है, पास में ही है। थोड़ा और चल के वहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ अब रास्ता ख़त्म हो चुका है। ये फिसलन भरी चट्टान है, यहाँ से धीरे धीरे साइड से निकलना है। और ये जो रिवर बह रही है ये नीचे नहीं है, ये पहाड़ के ऊपर से रिवर जा रही है। ये अब यहाँ से फाइनल चढ़ाई है। यहाँ बहुत बड़ी
ट्रैफिक लगी हुई है, तो यहाँ प्लीज़ ओवरटेक करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल बड़ी चढ़ाई है। एक वक्त सिर्फ एक ही इंसान पास हो पा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं मुझे ऊपर मत जाओ, रिस्की है क्योंकि 90 डिग्री चढ़ना है पूरा। अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ मेहनत करके इस बहुत ही कठिन रास्तों से, तो मैं सोच रही हूँ पूरा करके ही जाऊँ, चाहे कितना भी टाइम लगे या रुक रुक के जाना पड़े। जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं ऊपर तक भी जाऊँगी और जाके पानी वाटरफॉल देख कर आऊँगी। यहाँ तक तो बहुत डिफिकल्ट है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो आगे और भी डिफिकल्ट रास्ते हैं, तो मैं धीरे धीरे स्टेप करके जाती हूँ। फिर मुझे रिटर्न भी आना है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो वहाँ रिवर्स क्रॉसिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मन तो कह रहा है यहाँ से रिटर्न चली जाऊँ, पर मुझे आई हूँ मैं तो मुझे जाना है आगे। देखिए
नीचे से ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी, पर फाइनली मैं पहुंच गई। वाह क्या नज़ारा है। कालू वाटरफॉल को देख के सुकून आ गया। यहाँ ऐसा लग रहा है रियली सामने पैराडाइज है। यहाँ आकर सुकून हो गया। ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, मेरी थकान दूर हो गई। यहाँ पर जगह कम है तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, क्योंकि हर किसी को यहाँ सेल्फी लेना है, तो यहाँ नंबर लगा हुआ है। निकलने से पहले एक बार और देख लेती हूँ। ऐसा लग रहा है बस देखती रहूँ। यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है जो मैं कैमरे में नहीं दिखा पा रही हूँ। कालू के 5 लेयर्स हैं। यहाँ से मैं सिर्फ 3 लेयर ही देख पा रही हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर खड़े रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत ही केयरफुली खड़े रहना है। तो मैं धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब यहाँ से उतरने में कितना टाइम लगता है। जितना चढ़ने में मुश्किल हुआ है, उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आपकी एक गलती आपको खाई की तरफ लेके जा सकती है। यहाँ का नज़ारा नेक्स्ट लेवल का है। अब मैं बाय करते हुए केयरफुली नीचे की तरफ जा रही हूँ। अब वापस जाने के लिए फिर से मुझे जिप लाइन का नंबर लगाना होगा। मैं पार्किंग में आ गई।
मेरी बाइक के पास। और कालू वाटरफॉल तो है अच्छा, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको जाना है तो आप अपने रिस्क पे जाइए, क्योंकि बोलते हैं 3 किलोमीटर से है पार्किंग के बाद, पर मुझे तो नहीं लगा। जिस तरह से मैं चल कर आई हूँ मुझे तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही लग गया। और जितना भी प्लेन रास्ता है आप आसानी से चल जाओगे, पर जहाँ चढ़ना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात, बहुत सारी लेडीज़ लोगों को चक्कर आ रहा था, वो लोग गिर रहे थे। और बहुत सारी डिफ़िकल्ट, मतलब एक बिल्कुल 90 डिग्री है एक पहाड़ जिस पे चढ़ना है, उस पर ट्रैफिक लगी हुई है। तो आप अगर आ रहे हो तो वीकडे में आओ, वीकेंड में मत आओ, प्लीज़ मत आओ वीकेंड में, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप यूँ ही ऐसे ही परेशान होके इवनिंग तक आप वेट करते रह जाओगे। जीप लाइन के लिए 2-2 घंटे की लाइन लगी हुई है, ऊपर ट्रैकिंग पे चढ़ने के लिए 2-2 घंटे की, आधे-आधे घंटे की लाइन लगी हुई, इतना रश है। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा, बहुत इन्जॉय कर सकते हो। पर अगर ट्रैकिंग का शौक़ है, आपको आना है तो वीकडे में आइए, वीकेंड में मत आइए, बहुत रश होती है। और आप बिल्कुल संभल के, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप जान भी जा सकती है, तो बहुत ही ख़तरनाक है। जितना खूबसूरत है ना कालू वाटरफॉल, उतना ख़तरनाक भी है। मेरा लाइफ का फर्स्ट ऐसा ट्रैकिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं गई, आई, मुझे देखना था, मैंने सुना था, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मानसून में जाऊंगी, मैं आई, मुझे बहुत मज़ा आया। सुबह 11 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया और इवनिंग में 6 बजे कंप्लीट किया। ट्रैक करके जब वापस आते हो ना, तब तक बहुत थकान और भूख लग जाती है। तो मैं यहाँ आने के बाद वड़ा पाव और एक चाय ले ली। चाय पीने के बाद और खाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये कालू वाटरफॉल का ट्रैकिंग का सफ़र? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए सफ़र पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।